अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। आज हम बात करेंगे तय अहम मौजू पर। आपने मकबूजा कश्मीर सुना होगा, मकबूजा फ़लस्तीन सुना होगा, लेकिन आज हम आपको सिंध के ऐसे मकबूजा इलाके से मुतल्लिक बताएंगे जहां अब पीपल्स पार्टी के मुखालिफों का जीना हराम बना दिया गया है। जहां जो भी नज़र आता है ये पीपल्स पार्टी का मुखालिफ है, उसको उठा लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं मकबूजा बदीन की। मकबूजा बदीन ये वो इलाका है जहाँ से डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और डॉक्टर फ़ेमिना मिर्ज़ा, हसनैन मिर्ज़ा और हसाम मिर्ज़ा ने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े थे 2023 में, लेकिन वो हार गए या उनको हरवाया गया, ये कहानी अलग है। लेकिन इलेक्शन जैसे ख़त्म हुए हैं अब तो ये डिस्ट्रिक्ट बदीन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, उनकी फैमिली और उनकी हामियों के लिए मकबूजा कश्मीर बन गया है। जहाँ भी पुलिस वाले, रियासती इदारे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के हामियों को देखते हैं, उनको उठा लिया जाता है। किसी के ऊपर जैकबाबाद में मुकदमा दर्ज किया जाता है, किसी के ऊपर टंडो मोहम्मद खान में मुकदमा दर्ज किया जाता है, किसी की गिरफ्तारी हैदराबाद से ज़ाहिर की जाती है, किसी की गिरफ्तारी कराची से ज़ाहिर की जाती है, तो किसी की गिरफ्तारी कंबर शहदाद कोट और लाड़काना से ज़ाहिर की जाती है। ज़ाहिर है ये जो केसेस बनाए जा रहे हैं, आप गिरफ्तारियाँ बदीन से कर रहे हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारियाँ जब आप सिंध के दीगर अजला से ज़ाहिर करेंगे तो इस इक़दाम से साफ ज़ाहिर हो रहा है सियासी इंतकाम हो रहा है बदीन में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और उनकी फैमिली और उनके हामियों के साथ। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में एक हैरान कुन बात यह है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा यानी मिर्ज़ा फैमिली मंजर आम से गायब हो गई है। उसके अलावा जो मिर्ज़ा फैमिली के साथ खड़े थे 2023 के इलेक्शन में, पीर पगारा ख़ानदान या GDA की जो दीगर रहनुमा थे, उनके भी बयान ज़ाहिर नहीं हो रहे, वो भी मंजर आम पर नहीं आ रहे। बदीन इस वक्त जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और उनकी फैमिली और उनके हामियों के लिए नो गो एरिया बना दिया गया है। अब तक जो हमारे पास इतलात आई हैं कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के कम से कम 15 हामी यानी कि उनके सपोर्टरों को गिरफ़्तार किया गया है और उनकी गिरफ्तारियाँ सिंध के दीगर अजला से दिखाई गई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद अली शाह बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमारे दौर में कोई भी सियासी कैदी नहीं है, किसी को भी सियासी कैदी नहीं बनाया गया है, किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया गया है। तो जो बदीन में हो रहा है वो मकबूजा कश्मीर और मकबूजा फ़लस्तीन से कम नहीं हो रहा। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की फैमिली, उनके हामियों का जीना हराम कर दिया गया है, उनका घरों से निकलना हराम कर दिया गया है। अब इस पूरे जो मामले में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कहाँ है, कहीं नज़र नहीं आते। डॉक्टर फ़ेमिना मिर्ज़ा कहाँ है, कहीं नज़र नहीं आती। हमें इतलात ये मिल रही है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और डॉक्टर फ़ेमिना मिर्ज़ा को भी गिरफ़्तार करने का मंसूबा बनाया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से, इसलिए वो फ़िलहाल मंजर आम से गायब हो गए। उनके एक बेटे जो हसनैन मिर्ज़ा वो अमेरिका चले गए हैं, सिर्फ उनका एक छोटा बेटा हसाम मिर्ज़ा वो बदीन में मौजूद है, लेकिन वो भी बिल्कुल खामोश है, उसकी कोई सरगर्मी नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, वो अपने घर में मौजूद है। बाकी उनके वालिद, उनकी वालदा, उनके बड़े भाई हसनैन मिर्ज़ा मंजर आम से बिल्कुल गायब हो गए। अगर हम सीधा सीधा कहें कि वो रूपोश हो गए। अगर कोई बंदा मंजर पर नहीं होता तो उसको रूपोशी कहा जाता है। तो इस वक्त मकबूजा बदीन में सियासी इंतकाम की ऐसी आग जलाई जा रही है जिसका जो खुमियाजा है वो पीपल्स पार्टी को भी आगे चल के भुगतना पड़ेगा। और जो इस वक्त जो सिंध हुकूमत की जानिब से जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और उनके हामियों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन जारी है, उसमें जो गिरफ़्तार किए गए अब तक जो 15 लोग हैं, उनके नाम हम आपको बताते हैं। अल्ताफ़, ज़ोएब, शफ़क़त, अमानत, नबील, जवाद, शहज़ाद, खुरम, चीमा, रिज़वान मेमन, जुल्फ़िकार और उसके 2 भाई ज़ुबैर, इरफ़ान और उस्ताद हारून मल्ला। दिलचस्प बात यह है कि 4 लोगों को लाड़काना से, जो लाड़काना गए हुए थे बदीन के लोग, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के हामी, उनको लाड़काना से उठाया गया। ठीक है, उनमें नाम है ज़ोएब, अल्ताफ़, वाहिद ख्वाजा, जुल्फ़िकार लिगारी। ये अब तक लापता है, इनको कहीं भी ज़ाहिर नहीं किया गया। ना पुलिस ने इनकी गिरफ़्तारी ज़ाहिर की है, ना किसी और जगह से इनकी जो है ना गिरफ़्तारी का पता चला है। इनको गिरफ़्तार करके लापता कर दिया गया है कि ये कहाँ है, किस हालत में। मतलब बदीन को पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर वाला माहौल बना दिया है।
लोगों को उठाया जाता है, गायब कर दिया जाता है, कुछ पता नहीं चलता और कोई बोलने वाला नहीं है। पीपल्स पार्टी ने ऐसी बतीन में आग छेड़ दी है, उस आग के शोले पीपल्स पार्टी को भी आगे चल के जलाएंगे। और हैरानकुन बात यह है कि वहाँ पर इस्माइल राव जो शहीद फाजिल राव के बेटे हैं, उनका बदीन से ताल्लुक़ है। वो शहीद फाजिल राव हमेशा इंसानी हकूक़ और यानी कि मजलूम तबके का एक बुलंद आवाज़ रहा है सिंध में। उनके बेटे इस्माइल राव जो पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, वो भी इस जुल्म पर खामोश है और वो भी इस जुल्म का हिस्सा बना हुआ है। जो अपने वालिद की जो उनकी सियासी एक जदोजहद रही है, उनकी एक सियासी तहरीक रही है, उसके उलट वो सियासत करके लोगों को जुल्म का निशाना बना रहा है। और इस्माइल राव को पता होना चाहिए कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, फ़हमीदा मिर्ज़ा, हसनैन मिर्ज़ा, हसाम मिर्ज़ा से पीपल्स पार्टी वाले अगर सियासी मुकाबला ना कर सके, अगर उनसे सियासी मुकाबला वो करने में नाकाम हो गए, तो अब उनको रियासती तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उनको रियासती जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। और हमारी पूरी जो सिंध की सियासी जो शख्सियात है, पीर पागारो, सदरुद्दीन शाह राशिदी, जो अपोजिशन में MQM या PTI वाले, वो इस जुल्म पर खामोश हैं। कोई भी मिर्ज़ा फैमिली के हक़ में बोलने के लिए तैयार नहीं है। और पीपल्स पार्टी वाले बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी भी इस जुल्म पर इसलिए खामोश है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने उनको ललकारा था। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने उनके हाँ से हाँ मिलाने से इनकार कर दिया था। तो आजकल जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जिस जुल्म का शिकार है, सिंध के बासियों को चाहिए कि इस जुल्म के ख़िलाफ़ बदीन को मकबूजा कश्मीर और मकबूजा फ़लस्तीन बना दिया गया है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। आपके जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की फैमिली या जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से लाख इख्तलाफात सही, लेकिन जो उनके ख़िलाफ़ ये रियासती तशद्दुद, जबर और बर्बरियत की गई है सिंध हुकूमत की जानिब से, ये बंद होना चाहिए। आप जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, फ़हमीदा मिर्ज़ा, हसनैन मिर्ज़ा, हसाम मिर्ज़ा का सियासी मुकाबला करें, उनको रियासती जबर और रियासती जुल्म का शिकार न बनाए। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।